नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में पाठ 15 बूढ़ा घोड़ा से हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे एवं इसी पाठ के कुछ वाक्य भी बनाएंगे। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले, इसके प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करने से पहले हम प्रश्न उत्तरों को मौखिक रूप से एक बार पढ़ और समझ लेंगे। उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। बच्चों, इस पाठ में मौखिक एवं लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? इसका उत्तर है क्योंकि घोड़ा अब बूढ़ा हो चला था और अब वह एंटीनेटो की उतनी सेवा नहीं कर पाता था। इसलिए एंटीनेटो को उसका दाना पानी भी अखरने लगा था और उसने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया। दूसरा प्रश्न है, महल के बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी क्यों बंधवा रखी थी? तो इसका उत्तर है, महल के बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी उन लोगों के लिए बंधवा रखी थी जिन्हें राजा की सहायता की या मदद की आवश्यकता थी या जिनको किसी प्रकार की समस्या थी। राजा घंटी की आवाज़ सुनकर फरियादी को बुलाते थे और उनकी हर संभव सहायता करते थे। तीसरा प्रश्न है, चौकीदार ने घास की रस्सी क्यों बांधी? क्योंकि बाज़ार बंद होने के कारण चौकीदार को रस्सी नहीं मिल सकी थी, इसलिए उसने एक दिन के लिए घास की रस्सी बनाकर घंटी में बांध दी। राजा ने घोड़े की क्या मदद की? राजा ने घोड़े को भर पेट भोजन कराया, दाना पानी खिलाया, उसके बाद उसके मालिक को ढूंढकर बुलवाया और उसके मालिक को उसे सौंप दिया। लिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बूढ़ा घोड़ा रस्सी क्यों खा गया? इसका उत्तर है, बूढ़ा घोड़ा रस्सी इसलिए खा गया क्योंकि उसे उसके मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया था और उसे खाने के लिए सड़कों पर इधर उधर भटकना पड़ रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा भूखा था। दूसरा प्रश्न है, एंटीनेटो का सिर शर्म से क्यों झुक गया? एंटीनेटो का सिर शर्म से इसलिए झुक गया क्योंकि राजा ने उसे आभास कराया कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हें इसी प्रकार भोजन के लिए ढूंढने के लिए मारा फिरने के लिए छोड़ देंगे? यह सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया था। एंटीनेटो कैसा व्यक्ति था? एंटीनेटो एक स्वार्थी व्यक्ति था, जिसने अपने घोड़े की आवभगत तब तक की, उसकी रखवाली तब तक की जब तक घोड़ा उसकी सेवा कर रहा था, उसके काम आ रहा था। जब घोड़े ने काम आना बंद कर दिया तो स्वार्थी एंटीनेटो ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आगे है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। एंटीनेटो के पास कौन सा घोड़ा था? एंटीनेटो के पास अरबी घोड़ा था। राजा ने घंटी कहाँ बंधवा रखी थी? राजा ने बगीचे के द्वार पर घंटी बंधवा रखी थी। चौकीदार को नई रस्सी क्यों न मिली? क्योंकि बाज़ार बंद था। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न और उत्तर लिखना शुरू करते हैं। मौखिक व लिखित प्रश्नों में से हम मुख्य कुछ प्रश्न चुनेंगे, उसके बाद हम उनके उत्तर लिखना शुरू करेंगे। बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आप सबसे पहले एक नया पृष्ठ लेंगे, जिस पर आप पाठ की संख्या
पाठ का शीर्षक व उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में प्रश्न व उत्तर लिखेंगे। हमने इस पाठ से कुल 5 प्रश्न लिए हैं, जिनका उत्तर अब आप इस प्रकार देखेंगे। एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? उत्तर है, एंटीनेटो ने घोड़े को घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि घोड़ा अब बूढ़ा हो चला था और अब वह एंटीनेटो की उतनी सेवा नहीं कर पा रहा था। इसलिए एंटीनेटो को उसका दाना पानी अखरने लगा था और उसने घोड़े को अपने घर से बाहर निकाल दिया। दूसरा प्रश्न है, महल के बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी क्यों बंधवा रखी थी? उत्तर, बगीचे के द्वार पर राजा ने घंटी इसलिए बंधवा रखी थी क्योंकि जिस किसी व्यक्ति को भी राजा की सहायता की आवश्यकता होती, वह रस्सी खींचकर घंटी बजा देता था। राजा घंटी की आवाज़ सुनकर उसे बुलाता व उसकी सहायता का प्रबंध कर देता था। तीसरा प्रश्न है, चौकीदार ने घास की रस्सी क्यों बांधी? जिसका उत्तर है, उस दिन बाज़ार बंद होने के कारण चौकीदार को नई रस्सी नहीं मिली, इसलिए उसने अगले दिन नई रस्सी लाने का सोचकर एक दिन के लिए बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़कर उसकी एक रस्सी बना डाली और घंटी में बांध दी। चौथा प्रश्न है, बूढ़ा घोड़ा रस्सी क्यों खा गया? इसका उत्तर है, एंटीनेटो के घर से निकाले जाने के बाद घोड़ा सड़ी गली चीज़ें खाकर अपना पेट भर रहा था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता फिर रहा था, परंतु कहीं भी उसे भर पेट भोजन नहीं मिल पा रहा था। हरी ताज़ी घास की रस्सी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। भूख से व्याकुल वह अपने आप को रोक न सका और रस्सी खाने लगा। पांचवा और आखिरी प्रश्न है, एंटीनेटो का सिर शर्म से क्यों झुक गया? इसका उत्तर है, राजा की बात सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। राजा ने उससे कहा कि कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तब तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हें भोजन ढूंढने के लिए सड़कों पर तो नहीं छोड़ देंगे। इस घोड़े ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने इसे घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर एंटीनेटो का सिर शर्म से झुक गया। उसने पहले राजा से माफ़ी मांगी और घोड़े को घर लाकर फिर से उसकी देखभाल करने लगा। बच्चों, प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप वाक्य बनाएंगे। वाक्य बनाने के लिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें पहला शब्द है बूढ़ा, दूसरा अरबी, तीसरा महल व चौथा देखभाल। इस प्रकार हमारा यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है, जो हमारे पाठ्यक्रम का आखिरी पाठ था। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर कुछ मनोरंजक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।